सिर्फ भगवा रंगी वो रंग नहीं है जिसके ऊपर अब नए रंग चढ़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी, जिसको काफ़ी करारी हार का सामना करना पड़ा है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में, 10 दिसंबर को लखनऊ में एक मीटिंग कन्वेन करी, जिसका मकसद 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां करना था और उसके ऊपर चर्चा करना था। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने 28 साल के भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक वारिस घोषित किया है। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर अब आकाश के ऊपर ये जिम्मा है कि वह संगठन को मजबूती दे। इस चुनाव के पहले 67 साल की मायावती ने नए आदमी के ऊपर या नई पीढ़ी के ऊपर यह जिम्मा देकर एक अपना भरोसा दिखाया है। हालांकि 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती से हर कोई पार्टी का मेंबर खुश नहीं है। ऐसा कई उनके दलित पॉलिटिक्स करने वाली मायावती से कई उनके पार्टी के ही मेंबर हैं जो कि इस फैसले से नाखुश है। कुछ क्रिटिक्स का मानना है, कुछ आलोचकों का यह भी मानना है कि यह पार्टी को डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ ले जाएगी, यानी नेपोटिज्म की तरफ ले जाएगी, परिवारवाद की पार्टी की तरफ ले जाएगी। कांशीराम जी ने, जिनका कोई परिवार नहीं था, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर ही पार्टी बनाई थी। कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का लीडर चुनते वक्त मायावती में अपना भाई भतीजावाद नहीं देखा था, उन्होंने मायावती की काबिलियत को देखा था। मगर अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है आज की कंडीशन में। आकाश बनर्जी, जो कि MBA है लंदन से, वो 2017 में स्पॉटलाइट में आए, जबकि उनकी आंटी जी ने यानी कि मायावती जी ने उनको इंट्रोड्यूस करा था एक रैली के कैडर में। वो शुरुआत में पार्टी में 2019 में करे और उन्होंने कई पार्टी BSP की चुनाव में वो दिखे, और समाजवादी पार्टी और BSP का जब अलायंस हुआ था लोकसभा चुनाव में, तब वह कई चुनावों में दिखाई दिए। उनके जो पापा है वो मायावती के छोटे भाई हैं आनंद कुमार, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, जो कि यह दिखाता है कि यह परिवारवाद की तरफ एक और कदम है। आकाश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, या कहीं कह सकते हैं हम कि मद्देनज़र यूपी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में उनकी घनी नज़र थी, और तेलंगाना के चुनाव में भी उनका काफ़ी हमें दिख रहा हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है, और अब वो एक एक्टिव रोल दिखाएंगे पार्टी में। मगर इस फैसले से पार्टी के कई लोग खुश नहीं हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह कांशीराम जी की विचारधारा से अलग है, जबकि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 2 ही सीट पाई राजस्थान में, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में वह 6 सीटें जीतने को मैनेज कर पाई थी, और जबकि बाकी के 3 स्टेट यानी कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में वह एक भी सीट नहीं जीती। ये बहुत ही बड़ा ग्राफ गिरा है बहुजन समाज पार्टी की चुनाव में। 2022 के असेंबली पोल में 10 साल बाद मायावती की जब लास्ट टर्म एंड होता है CM का, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी यूपी में, और इसका जो 2022 में जो वोट शेयर था वो 12.7% का था, जबकि दलित जो है यूपी में वो 20% के हैं, यानी कि मायावती अपने ही दलित समाज को इकट्ठा नहीं कर पाई, और उस 20% वोट प्रतिशत में से भी 10% तो यह मायावती की जाटव समाज के ही हैं। उसके बावजूद भी इतनी करारी हार का सामना बहुजन समाज पार्टी को करना पड़ा। हालांकि ये बात सही है कि जो राजनीति के ऊपर नज़र रखने वाले लोग या राजनीतिक विश्लेषक की नज़र मायावती के अगले कदम पर ज़रूर होगी। अंदरूनी सूत्र ये खबर करते हैं या ये क्लेम करते हैं कि 2024 के चुनाव में मायावती जी की पार्टी यानी कि बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनाव में। अब देखने वाली बात ये रहती है कि मायावती का भरोसा अपने आकाश के ऊपर कितना सही ठहरता है। क्या आकाश इस चुनाव में क्या अपनी आकाश की बुलंदियों को छू पाएंगे कि नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।